हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफी अच्छा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आईबी के तरफ से यानी इसको कहा जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो और हिंदी में कहा जाता है खुफिया विभाग। तो खुफिया विभाग के तरफ से यानी आईबी के तरफ से आप लोग को काफी अच्छा रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहा है और इसका जॉब प्रोफाइल काफी अच्छा होता है। सैलरी आपको काफी अच्छा मिलता है, प्रमोशन भी काफी अच्छा होता है। और इसमें अगर मैं बात करूंगा कि आप लोग का एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 10th मांगा गया है। अगर 10th कर रखा है तो इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हो। ऑल इंडिया लेवल का जॉब है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी वगैरह आपको कितना मिलेगा और सभी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो आप लोग का रिक्रूटमेंट है इसको कुछ दिन पहले विथड्रॉ कर लिया गया था और बाद में फिर से इसको न्यू अपडेट के साथ लाया गया है। तो क्या चेंज हुआ है, क्या चीजों के बारे में यहाँ पे न्यू के चलते इसको विथड्रॉ किया गया था, सब रीजन में आप लोग को बताऊंगा। कंप्लीट आपको यहाँ पे डिटेल मिलने वाला है और साथ ही साथ इसका हम लोग लाने वाले हैं आने वाले टाइम में गाइडेंस सीरीज, यानी कि प्रॉपर आपको मिलेगा। चाहे वो एग्जाम पैटर्न रहे, सिलेबस रहे, क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कब तक आपको एग्जाम होगा, प्रमोशन कैसे देखने को मिलता है, सैलरी क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, सबके ऊपर पर्टिकुलर एक छोटा छोटा मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा। तो ऑलमोस्ट मैं अगर बात करूं तो आप लोग का 15 से लेकर 20 वीडियो बन जाएगा हर एक न्यू न्यू टॉपिक पे। तो आप लोग को कोई भी अगर डाउट रहे और जिस टॉपिक में आप लोग को डाउट बन रहा है और जिसमें आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। कमेंट के बेसिस पे आप लोग मैं वीडियो बना दूंगा, राइट। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट आ रहा था, बहुत सारा मैसेज आ रहा था, क्वारी आ रहा था, राइट, जिसके चलते हम लोग इस गाइडेंस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, सर जी ये जो फॉर्म आ रखा है ये कहाँ से आ रखा है, ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है, यानी कि जॉब प्रोफाइल कैसा है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट ये इन शॉर्ट कहा जाता है आईबी। क्या कहा जाता है, आईबी, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। और ये किसके अंतर्गत आता है, अगर मैं इसका बात करूं तो ये आ जाता है हमारे एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आ जाता है। नाउ अगर मैं बात करता हूं नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो आप देख सकते हो 1675 आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। जिसे मेनली अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा एसए, यानी कि ये आप लोग का सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप लोग का एमटीएस का भी कुछ पोस्ट है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका भी आप लोग को कुछ यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगा। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे न्यू अपडेट, इससे पहले जो फॉर्म आया था ना उसमें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो देखो ये पहले आया था कि भाई फॉर्म जो होगा ना वो आप कब से अप्लाई कर सकते हो, कब से लाइव जाने वाला है। तो 21/1/2023 से लेकर ये आपका जाने वाला था 10/2/2023 तक, यानी कि 21 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक। लेकिन फिर इसको न्यू अपडेट करा गया और अपडेट करके अब जो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो उसका डेट अब रखा गया, यानी फाइनल। अभी आपको क्या ध्यान देना कि आप कब से अप्लाई कर सकते हो, 28 से, ठीक है, 28 जनवरी से ये लाइव हो जाएगा, यानी कि 28 जनवरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट अब जो न्यू आया है वो है 17/2 तक, यानी 17 फरवरी तक लास्ट डेट रखा गया। और एक चीज याद रखना, ये जो आपका 17/2/2023 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज ये आप लोग का है जो भी आपका एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा ना वो इसी डेट से किया जाएगा। इसके अलावा एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो इसी से लिया जाएगा, यानी कि जो भी मांगा जाएगा, जैसे 25 साल मांगा गया है आपके एमटीएस में, और अगर मैं बात करूं एसए में, सिक्योरिटी असिस्टेंट में, तो उसमें मांगा गया 27 साल, 27 ईयर। तो वो किस डेट से आप मेजर करोगे, इससे पहले पहले तक, यानी कि 17/2 से पहले आप लोग का एज और एलिजिबल क्राइटेरिया यानी कि 10th इससे पहले पास हो जाना चाहिए। समझ आया कि नहीं। इसके लिए देखो इसलिए सब यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बार बार पूछते हैं सर एलिजिबल क्राइटेरिया का डेट क्या मैं लेके चलूंगा, तो आपको ये लेके चलना। किसका किसका भाई, यहाँ पे कहा गया है एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सब आपका इसी डेट को ध्यान में रखना है। इस डेट को मत देखिए आप, ठीक है, ये वाला मत देखिए, 21 वाला नहीं, 10 वाला नहीं, वो पहले वाला था। अभी अपडेट कौन सा हो गया, 28/1/2023 से लेकर 17/2/2023 तक। तो डेट क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं न्यू। नाउ अब थोड़ा मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, मैं पहले बता दिया हूँ लेकिन फिर भी जान लो। जैसे मैंने कहा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है भाई, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोग का है आईबी, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। और ये अंतर्गत किसके आता था, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आ जाता है, यानी खुफिया विभाग, राइट, ओके। अगर मैं बात करूंगा तो ऑल इंडिया बेसिस का ये जॉब है। फॉर्म को अप्लाई कब से कर सकते हो, तो 28 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर यू, राइट, 28 जनवरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई कब है, तो वह 17 फरवरी तक लास्ट डेट आपका रखा गया है, यानी कि इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आप लोग को पहले बता दिया 1675 है। पोस्ट का अगर बात करूं तो 2 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा,
फर्स्ट आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी SA, एंड सेकंड आपका है एग्जीक्यूटिव, मतलब सिक्योरिटी, ये आपका एक ही है SA और SE, ठीक है, SE यानी कि सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, और दूसरा आपका क्या MTS यानी कि मल्टी टास्किंग आपका स्टाफ, ठीक है, ओके। एंड ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से जाके आप सारे नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हो, कुछ अपडेट आता है उसके बारे में पता चल जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक आपको यही है mha.gov.in। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट, ये चीज याद रखना मैंने बता दिया 28 से लेकर 17 फरवरी तक के बीच में। अब बात करते हैं कुछ वैकेंसी के बारे में, जो किस किस आपके अलग अलग स्टेट में निकला उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले IB का, ठीक है, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, IB का, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, आपका SA यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा। अगरतला में 14 है, अहमदाबाद में 35 है, अजवाल हो गया, अमृतसर हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली। तो मैक्सिमम अगर बात करूं तो बेंगलोर में काफी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप लोग को डोमिसाइल मांगा गया है, मतलब अगर मान लो कोई स्टूडेंट अगर दिल्ली से है, ठीक है, कोई अगर दिल्ली से है तो क्या वो अलग स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है, नहीं अप्लाई कर सकता। उसके लिए उसको डोमिसाइल चाहिए होगा उस अलग आपके स्टेट का, यानी कि ये समझ लो कि एक अगर बच्चा दिल्ली से है वो सिर्फ दिल्ली का ही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे चेन्नई का काफी अच्छा नंबर वैकेंसी है, बेंगलोर का भी काफी अच्छा नंबर वैकेंसी है, दिल्ली सबसे टॉप में है, 270 वैकेंसी दिल्ली में है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मुंबई में काफी अच्छा नंबर वैकेंसी, उसके बाद अगर बात करूँ तो इसमें आपको 177 है। तो आप समझ जाओ कि मुंबई वाला स्टूडेंट ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट का अप्लाई नहीं कर सकता। आपको यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा, सिर्फ आप ही के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैं बात करता हूँ, आप देख सकते हो हर एक स्टेट का यहाँ पे दिया गया, आप अच्छी तरह से देख लेना। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे त्रिवेंद्रपुरम का भी है, शिलोंग का है, शिमला का, श्रीनगर का, ठीक है, तो इस तरह करके सभी का है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे ना टोटल नंबर वैकेंसी का अगर मैं बात करता हूँ ऐसे में, तो आपका 1500 के आसपास है, 1521 हो गया। एंड अगर बात करते हैं MTS में, तो MTS में आपको देखने को मिला टोटल कितना, इसमें थोड़ा कम है, लेकिन कुल मिला के सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको दिल्ली में ही है, 53 नंबर वैकेंसी आपको दिल्ली में है। एंड सेकंड में अगर मैं बात करता हूँ मुंबई में 105 है, 2 है नागपुर में, तो सब मिला के आपको 150 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इन सबको मिला के आपका 1675 के आसपास हो जा रहा नंबर ऑफ वैकेंसी इन IB। नाउ ये तो हो गया सर वैकेंसी का बात। अब सर बता दिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने आपको मेंशन करा कि इसमें आपको मांगा गया है मैट्रिकुलेशन यानी 10th आप होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको पास होना चाहिए। इसके अलावे अगर देखो यहाँ पे डोमिसाइल के बारे में मांगा गया है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट का, समझ आया कि नहीं, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है जिस स्टेट का, उसका डोमिसाइल उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सभी स्टूडेंट के पास हो गए जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, तो अदर स्टेट यहाँ पे फाइट करने नहीं आ रहा आपको, राइट। तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे क्या हो गया, लो हो गया, कम हो गया। फिर बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये रखना थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज। अब क्यों मैं बता रहा हूँ, आपका जो फर्स्ट CBT होगा ना, फर्स्ट CBT के बाद फर्स्ट स्टेज को पार करने के बाद सेकेंड स्टेज जो होगा ना, उसमें आपको क्या बोला जाएगा, उसमें सिंपल ये बोला जाएगा कोई भी जो आपका लोकल लैंग्वेज रहेगा उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को मिलेगा, एक पैसेज दे देगा। जैसे मान लो आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, तो महाराष्ट्र का क्या करेगा कि आपको इंग्लिश से या तो मराठी या मराठी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने बोला जाएगा, पैसेज दे दिया जाएगा, राइट। तो ये आपका सेकंड स्टेज है। उसके बाद थर्ड स्टेज जो है वो आपका किसमें है, उसमें मेनली आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये कुछ 3 स्टेज है आपका, और इन सभी चीजों का आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट का अगर मैं बात करता हूँ तो देखो सबसे ज्यादा वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे में, तो इसमें आपको अच्छा खासा यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। लेवल अगर मैं बात करता हूँ नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर एज ऑन 25 ऑफ नवंबर 2022, यानी कि 25 नवंबर, ठीक है, देखो यहाँ पे 25 नवंबर 2022 से पहले पहले तक आपका ये जो है ना 27 साल हो जाना चाहिए, ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। इस डेट से पहले तक आपका 27 साल अगर हो जा रहा है तो यू कैन इजिली अप्लाई सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट इन IB। अगर मैं बात करता हूँ MTS का, तो MTS से मिनिमम बोला गया यहाँ पे 18, ठीक है, और मैक्सिमम बोला गया यहाँ पे 25 ईयर्स, राइट, 25 ईयर्स। याद रखना, अगर यहाँ पे बोला गया सर यहाँ पे एलिजिबल डेट नहीं कहा गया, लास्ट डेट क्या होना चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, याद है स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में जो डेट बताया ना वही आपका डेट होने वाला, दैट इज योर दिस डेट, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ पे आ रहा है, ये वाला आपका डेट 17/2/2023, तो जहां पे नहीं रहेगा वहां पे आपका मेंशन कर दिया गया, राइट। चलिए ये भी आप लोग का डेट क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे आप देखना
कि अगर मैं बात करूँ ऐसे में तो कोई मिनिमम एज नहीं है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम ऑब्वियसली बात 18 तो होगा ही होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फीस का बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप मेल कैंडिडेट्स हो, ठीक है, जनरल से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो या फिर ओबीएस से हो, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज लगेगा। एंड अगर बात करें अदर कैंडिडेट जैसे एसटी एससी हो गया तो उनको लगेगा 550 रुपीज, राइट। या फीमेल कैंडिडेट को भी इतनी ही रहने वाला है। और आप पेमेंट कैसे करोगे? थ्रू दी डेबिट कार्ड हो गया, रुपी कार्ड, वीजा हो गया, मास्टर कार्ड, राइट, या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, ये जितने भी फोन पे है, पेटीएम से, इन सब से आप अप्लाई कर सकते हो, फी को पेमेंट कर सकते हो, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें आपको 3 स्टेज देखने को मिलेगा। तो ये रहा पहला स्टेज, ये आपका रहा सेकंड स्टेज और ये रहा आपका थर्ड स्टेज। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या होगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज तो उसमें को सिंपल कॉमन पूछा जाएगा सबके लिए, चाहे वो आप एमटीएस से हो, ठीक है, या फिर आप भाई एसएस से जा रहे हो या एग्जीक्यूटिव में जा रहे हो। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव और एमटीएस सबके लिए आपको स्टेज 1 को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा देख लेते हैं स्टेज 1 में क्या-क्या आपसे पूछा जाएगा। तो देखो ये आपका स्टेज 1 का है। स्टेज पहली बात तो ये भी जान लो कि स्टेज 1 जो रहेगा ना उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा 1/4। तो इसी का ध्यान रखना है, हर 4 क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो तो एक आपका नेगेटिव मार्क कट लिया जाएगा। बात क्लियर? चलो अब बात करते हैं कितना नंबर अब आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट्स। तो एक आपको पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, फिर सेकंड नंबर है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, फिर आपको रहेगा भाई ये आपका एबिलिटी वाला हो गया यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, देन इंग्लिश वाला पार्ट, देन आपका आ जाएगा जनरल स्टडीज और सबसे 20-20 मार्क्स रहेगा। देखिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो यहाँ पे 5 पार्ट हो गया। जनरल अवेयरनेस पहला पार्ट, ठीक है, सेकंड सेक्शन आ जाएगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड आएगा रीजनिंग वाला पार्ट, फोर्थ आ जाएगा इंग्लिश वाला पार्ट एंड फिफ्थ वाला आ जाएगा जनरल स्टडी। तो 5 इंटू 20 यानी कि टोटल मिलाकर हो गया आपको 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। एंड टाइम कितना आपको अलॉट किया जाएगा? 60 मिनट। तो आपको मात्र 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इट मींस क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा रहेगा, काफी बेसिक बेसिक रहेगा। कोई भी बच्चा अगर अच्छा से प्रिपरेशन करेगा ना तो 100% वो एग्जाम को निकाल लेगा, राइट। ये क्लियर हुआ। तो ये हो गया कौन सा आपका स्टेज फर्स्ट का क्लियर, स्टेज फर्स्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जो है ना ये आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ये आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा, ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें क्या रहेगा, लोकल लैंग्वेज टू, ठीक है, लोकल कोई लैंग्वेज रहेगा उससे आपको इंग्लिश या फिर वाइस वर्सा इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज आपको पैसेज के रूप में लिखना पड़ेगा। एंड अगर इसमें सेकंड टियर का बात करें देखो स्टेज 2 भी दो आपका पार्ट है। स्टेज 2 का ये पहला पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में स्पोकन एबिलिटी आपको यहाँ पे लिया जाएगा और ये ओनली फॉर ऐसे जो बच्चा सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए या फिर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करेगा उसी को ये देना है स्पोकन एबिलिटी। एंड थर्ड स्टेज जो है ये इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट होने वाला जो कि सभी को देना है। तो 3 स्टेज है, सेकंड स्टेज का 2 पार्ट है। क्लियर? चलो ये आपका रहा। एंड मैं आपको ना सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा डिटेल वाइज बता दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आईबी को पहले निकाल चुके हैं, जो अभी जॉब कर रहे हैं, तो उन सब का मैं लाऊंगा इंटरव्यू वगैरह। तो आप लोग पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा, यानी गाइडेंस स्टेज को कंप्लीट देखिएगा। गाइडेंस स्टेज जैसे मैंने कहा 15 से 20 वीडियो इसमें आने वाला है, तो आप लोग को मैं बहुत सारा फ्रूटफुल चीजें आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा सही वीडियो में, आप लोग को वहां पे देखना है, राइट। ओके, तो मैंने जैसे कहा पहला सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होने वाला, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन आपको रहेगा, राइट। चलिए जो जिसको 5 पार्ट में डिवाइड करा गया है और हर एक से 20-20 क्वेश्चन और एक मार्क अलॉट, नेगेटिव भी रहने वाला है। अगर मैं सैलरी का यहाँ पे बात करता हूँ तो सैलरी में अगर मैं बात करता हूँ डियर स्टूडेंट, तो देखो जो आपका अगर मैं ऐसे का बात करता हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, तो ये आपका लेवल 3 का है जिसमें आपको सैलरी स्टार्ट होगा 21,700 रुपीज से और मैक्सिमम जाता है 70 के आसपास, 70,000 तक ये चल जाएगा। और ये विदाउट अलाउंसेस से जो स्टार्टिंग में दिया जा रहा है, यहाँ आपको ढेर सारा डीए, एचआरए, एक्स्ट्रा अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिलता है और बहुत सारा आपको बेनिफिट नजर आएगा। बिकॉज यू नो दैट यह आपका किसका था, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये आपका खुफिया विभाग है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो बहुत सारा आपको बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। और एमटीएस अगर बात करें तो ये आपका लेवल 1 आता है, इट मींस इसमें सैलरी भी कम मिलेगा, 18,000 से स्टार्ट होगा विदाउट अलाउंसेस, यहाँ पे अलाउंसेस ऐड होके ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम जाएगा आपका 56 के 900 तक, मतलब ऑलमोस्ट बात करेंगे तो 57 के तक जाएगा, कि 57,000 तक जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आगे बता देता हूँ आप लोग के लिए ऑनलाइन बेच प्रिपेयर करा गया, एकदम डेडिकेटेड वीडियो, डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, इन्फिनिटी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, जो कि आपको यहाँ पे नीचे देखो लिंक दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में आपको जाना है, इन्फिनिटी ऐप को डाउनलोड करना है
और डाउनलोड करने के बाद आपको परचेस कर लेना है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा, काफी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कोई भी चीज अगर आता है जो अभी का गाइडेंस सीरीज चल रहा है, इन सभी का गाइडेंस सीरीज में लाने वाला हूं, सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। और उसके अलावा अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वारी जानना है तो क्वारी जानने के लिए आप ये आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8530, ठीक है। इसके अलावा 366565, इसमें आप पता कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आप आराम से कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, राइट। तो ये रहा कुछ हम लोग का शॉर्ट नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया। होप सो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड इसके अलावे आपको कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई आप लोग को करने वाला हूं। और साथ ही साथ जैसे मैंने आप लोग को मेंशन करा कि जल्दी आप लोग को पूरा का पूरा गाइडेंस सीरीज मिलने वाला, जो भी आप कमेंट करिएगा उस टॉपिक में आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आप लोग को अगर यूट्यूब में भी क्लासेस चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए, तो कमेंट करिएगा जी स्टूडेंट, आप लोग के लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।